हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल GS बाई AP सर। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वार के बारे में और वहाँ हमने डिस्कस किया था वेदरा की लड़ाई। आज एक और वार देखते हैं और निश्चित तौर पे वांडीवास की जो हम लोग लड़ाई पढ़ेंगे ना, ये भी लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली ऐसी लड़ाई है जिसपे कहीं ना कहीं यूरोपीय कंपनियां डायरेक्ट एंट्री कर चुकी थी वार करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई रही है वांडीवास की। देखते हैं क्या हुआ। सॉरी। दरअसल दो क्षेत्र हैं, हैदराबाद और कर्नाटक। इसमें हैदराबाद और कर्नाटक में दो तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है चंदा साहब और दूसरा नाम है अनवरुद्दीन का। तो क्या हुआ, अनवरुद्दीन चंद जो हैदराबाद और कर्नाटक में जो राजा साहब थे, वो राजा साहब अचानक एक्सपायर कर गए और उनकी कोई संतान नहीं होने की वजह से यहाँ उत्तराधिकार की बहुत बड़ी समस्या हो गई। और उस उत्तराधिकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए दो लोग सामने आए हैं। एक तरफ हैं आपके चंदा साहब और दूसरी तरफ हैं आपके अनवरुद्दीन जी। इन दोनों के बीच एक प्रकार की लड़ाई शुरू हो गई और ये चंदा साहब पूरे क्षेत्र पे अपना कब्जा करने के लिए या अनवरुद्दीन को वहां से हटाने के लिए इन्होंने फ्रांसीसी कंपनी की हेल्प मांग ली। इन्होंने यही गलती किया क्योंकि आपस की लड़ाई हो, आपस में ही निपटा लेना चाहिए, कभी बाहरी कंपनियों को इनवाइट नहीं करना चाहिए। और बाहरी कंपनियां चाहे वो फ्रांसीसी रहे हो या अंग्रेज रहे हो, दोनों इसी के वेट में थे कि कोई भी भारतीय जो राज्य है वो उन्हें इनवाइट करे, क्योंकि धीरे धीरे इस तरह वो राज्यों पे अपना प्रभाव छोड़ेंगे और राज्यों पे अपना कब्जा जमा लेंगे। फ्रांसीसी का उस समय जो गवर्नर है वो है डुप्ले। ये तो बिल्कुल इसी वेट में ही था कि कोई भारतीय राजा उन्हें इनवाइट करे, डुप्ले वहां पे जाए, हेल्प करे, जीते और जितनी रियायत चाहे वो वहां से उतनी रियायत पा जाए। फिलहाल डुप्ले ने महफूज खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी है चंदा साहब के पास और चंदा साहब ने उस सेना के हेल्प से अनवरुद्दीन को हरा दिया है। और ये समय है 7046 से 7048 का। इसी को इतिहास में प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये केवल यूपीएससी के सिलेबस में है, आपके वनडे के एग्जाम में कर्नाटक युद्ध कभी नहीं आएगा, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये वही लड़ाई है जो कभी आगे जाके वांडीवास की लड़ाई बनेगी और वांडीवास की लड़ाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अनवरुद्दीन हार तो गया, लेकिन अनवरुद्दीन इस हार को माना नहीं और यहाँ से जाने के बाद बाहर अपनी एक बार फिर सेना इकट्ठा करने लगा और 7049 में एक बार फिर वो अटैक करेगा चंदा साहब पे। चंदा साहब ने फिर डुप्ले की सहायता ली और 7049 से 7054 की लड़ाई में उन्होंने फिर एक बार हरा दिया है अनवरुद्दीन को। इस बार हराया ही नहीं, कहा जाता है अनवरुद्दीन को इसी युद्ध में मार दिया गया और इसे इतिहास में दूसरे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अनवरुद्दीन मर गया। डुप्ले जी पे चंदा साहब बहुत खुश हुए और खुश होकर डुप्ले को पूरे कर्नाटक और हैदराबाद में अच्छा खासा व्यापार चलाने का परमिशन दे दिया। लेकिन चंदा साहब ये भूल गए कि उन्होंने शेर के मुंह में मांस का एक टुकड़ा दे दिया। ये डुप्ले बहुत शरीफ इंसान नहीं है, क्योंकि ये चाहता तो वही था ना कि कोई राज्य हमें इनवाइट करे और धीरे धीरे हम उस राज्य पे कब्जा जमा के यहाँ सब कुछ अपने अंडर यानी अपने कंट्रोल में कर लें। वही किया। चंदा साहब ने धीरे धीरे उस पूरे क्षेत्र यानी हैदराबाद और कर्नाटक पे अपना राज कायम करना शुरू कर दिया, अपने रूल और रेगुलेशन बनाने शुरू कर दिए। जब चंदा साहब ने इस पे आपत्ति की तो डुप्ले ने कहा, हमारे बल पे युद्ध जीते हैं और हमें ही रोक रहे हैं, अगर दोबारा ऐसा कहेंगे तो निश्चित तौर पे इसका परिणाम बड़ा डेंजरस हो जाएगा। चंदा साहब जब इस बात को जान गए कि डुप्ले उनके नियंत्रण से बाहर है और सारा फायदा डुप्ले खुद उठा रहा है, तो चंदा साहब फिर से इतिहास की एक और गलती कर गए और ये पहुंच चुके हैं अंग्रेजों की खेमा में। और उस समय अंग्रेजों की खेमा में जो इंसान है वो आप जान ही रहे हैं, वो है लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव वेट ही कर रहा है इसी चीज का। चंदा साहब पहुंच गए और एक बार फिर हेल्प मांगे हैं, इस बार अंग्रेजों से डुप्ले के खिलाफ। इधर फ्रांसीसियों ने गलती कर दी। फ्रांसीसी राजा ने क्या किया, उन्होंने देखा डुप्ले की वजह से माहौल खराब हो रहा है, तो उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया और उसकी जगह गवर्नर बना के लाली को भेज दिया। यह भी आपने गलत किया, क्योंकि उस
क्लाइव से लड़ने के लिए डुप्ले जैसा ही शासक चाहिए, लेकिन आपने एक और गलती कर दी, भेज दिया लाली को, जो निश्चित तौर पे डुप्ले के कंपेयर में एक कमजोर शासक रहा है। लाली जी फिलहाल आ चुके हैं आपके इंडिया में और ये नेतृत्व करेंगे चंदा साहब के खिलाफ, वो चंदा साहब जो अंग्रेजों के हेल्प से तीसरे कर्नाटक युद्ध में वार करने के लिए आ रहे हैं। और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 1756 से 1763 में यूरोप में भी एक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांस के बीच लड़ा जा रहा है, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी उसे जानते हैं। फिलहाल लाली एंट्री कर चुके हैं और इनके इनवाइट करने पे चंदा साहब के आयरकूट की ब्रिटिश सेना चंदा साहब की हेल्प करने पहुंच चुकी है वांडीवास। वांडीवास एक जगह का नाम है जो कर्नाटक में है, और वहां उन्होंने इनवाइट किया है लाली की सेना को। कहा जाता है ये डेट था 20 जनवरी 1760, और इसी को लोग बोलते हैं वांडीवास की लड़ाई, जहां ब्रिटिशों की अधीन आयरकूट की सेना ने लड़ाई लड़ी है आपके लाली के फ्रांसीसी सेना से। डेट ध्यान में रखिएगा, 22 जनवरी 1760 है। और इस लड़ाई में ना केवल लाली हारा, बल्कि वो फ्रांसीसी कंपनी जिसका कभी अच्छा खासा प्रभुत्व हुआ करता था भारत में, उसकी शक्ति को इस आयरकूट की ब्रिटिश सेना ने समझिए खत्म कर दिया। तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1760 को तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ है, और इसी दौरान लड़ी गई है 22 जनवरी 1760 की लड़ाई, जिसे आप वांडीवास की लड़ाई कहते हैं, जिसमें अंग्रेजों के आयरकूट के अधीन ब्रिटिश सेना ने लाली के फ्रांसीसी सेना को हरा दिया। ये ध्यान में रखिएगा। अब यहां से क्या होगा, चंदा साहब अभी गुलाम थे डुप्ले के, अब गुलाम बन जाएंगे ब्रिटिशों के। यानी जो अंजाम डुप्ले ने इनके साथ किया था, सेम वही ब्रिटिश भी करेंगे। यानी आपके जीने और जीतने और हारने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बस गलती आपसे एक हो गई, आपने इन यूरोपीय कंपनियों को भारतीय राज्यों में इन्वाइट करके कहीं ना कहीं भारतीय सत्ता के खिलाफ या भारतीयों के खिलाफ एक बेकार काम किया, और इसकी वजह से निश्चित तौर पे यही अंग्रेज कभी कभी धीरे धीरे ताकतवर होते जाएंगे, जिसका परिणाम आएगा कि इतने साल तक हम गुलाम बने रहे हैं इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के। फिलहाल ये छोटे छोटे युद्ध हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। मेन वही है, प्लासी, बक्सर, वेदरा और वांडीवास, 4 बड़े बड़े युद्ध हैं। हालांकि फिर मैसूर से भी युद्ध हुआ है, टीपू सुल्तान वगैरह लोगों से, कुछ मराठों से भी युद्ध हुआ है, वो युद्ध आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो नेक्स्ट टर्म पे जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे या जो भी चीज़ें जानेंगे, वो जानेंगे यहाँ पे भूमि बंदोबस्त में किए गए काम, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल है GS by AP सर।